नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट ग्रामीण डाक सेवक 30,041 वैकेंसियाँ हैं और जिसका जो वीडियो है ऑनलाइन फॉर्म का वो कैसे फिल करना है वो चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, जिसे देखकर आप अपना फॉर्म को विदाउट मिस्टेक के पूरा फुल प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आपने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया है और पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा है तो अपडेट स्टेटस को कैसे चेक करें। पेमेंट जो पेंडिंग है अब उसे हम दोबारा से पे करना चाहते हैं तो आप अप्लाई बटन पर जाएंगे, वहां पर अपने डिटेल को डालेंगे और जो पेंडिंग पेमेंट है उसको देख सकेंगे। अगर कंप्लीट होगा तो वो ऑलरेडी बता देगा, यदि नहीं होगा तो आप सीधा लॉगिन हो जाएंगे और दोबारा से पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। फ़ीस कट गई है तो 24 से 48 72 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ सकता है अपडेट होने के लिए। ठीक है, लास्ट टाइम नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंतज़ार कर लीजिए, दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। तो क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आप लाभ ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पर तो यहाँ सबसे पहले जैसे पेमेंट कटा है आपका तो उसकी स्थिति चेक करने के लिए फ़ीस पेमेंट यहाँ देखा हुआ चेक फ़ीस स्टेटस, यहाँ पर क्लिक कर देंगे आप। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे तो बता देगा फ़ीस आपकी सक्सेसफुल कटी होगी या फिर फेल्ड होगी, तो वो स्टेटस यहाँ से चेक हो जाएगा। बिल्कुल फाइनली क्लिक करना है तो अप्लाई बटन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, स्टेट को सिलेक्ट करिए, OTP डालिए। यदि आपकी फ़ीस पेड हो चुकी है तो ये दोबारा से लॉगिन नहीं होगा यहाँ से। यदि पेंडिंग हुआ फेल्ड हुआ तो लॉगिन हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए फ़ीस सक्सेसफुल हो गई तो अब प्रिंट कैसे करेंगे, तो अप्लाई बटन पर जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप अपना दोबारा से प्रिंट निकाल सकेंगे। तो एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, पेमेंट पेंडिंग है, एरर फील्ड हुआ, नहीं कटा है, स्थिति देखने के लिए अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। यदि कट गया होगा तो बता देगा ऑलरेडी, तो आपको एप्लीकेशन स्टेटस से प्रिंट निकाल लेना होगा। पेमेंट की स्थिति के लिए यहाँ से अपना पेमेंट चेक कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद किस किस को पेमेंट करना है। यदि आप SC ST फीमेल किसी भी कैटेगरी से हैं तो फीस पे नहीं करनी है, फ़ीस एग्जेम्प्टेड रहती है। जनरल OBC से है, मेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस पे करनी होगी। तो उस टाइम पे जो फ़ीस फंस जाती है उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, जो टिप्स एंड ट्रिक थे उसको फॉलो करना है। तो पेमेंट का प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना होता है, सबसे पहले तो आपको यहाँ जो अप्लाई बटन है इसको लॉगिन करना होगा और यहाँ से आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हैं तो सीधा आपको एक बार में ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए जैसे हमने फॉर्म को अप्लाई किया और अप्लाई करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, लास्ट में जाके सीधा आपको पेमेंट के लिए ले जाएगा। किसी कारणवश सिस्टम बंद हो गया, फेल्ड हो गया या नहीं कर पाए लॉगिन तो दोबारा से लॉगिन जो करेंगे वो अप्लाई बटन है, यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, उस स्थिति में जिस स्थिति में आपका पेमेंट फेल्ड हुआ, पेंडिंग हुआ, एरर हुआ या फॉर्म अधूरा रह गया है तो इनकम्प्लीट वाला पूरा सिस्टम आपका यहाँ से होगा। यदि ऑलरेडी बताए तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, देख रहे हैं क्लिक ये बटन, या फिर सीधा होम पेज पे जाएंगे, वहाँ से कर पाएंगे आप। तो जब हम लास्ट स्टेप पर पहुँचते हैं तो डिक्लेरेशन को टिक करना होता है और सेव एंड प्रोसीड बटन आपको देखने को मिलता है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो SC ST फीमेल मैंने बताया है किसी भी कैटेगरी से तो सीधा आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो जाएगा, फ़ीस नहीं कटेगा। और जिन भाई बहन की फ़ीस कटेगी वो रसीद नहीं मिलेगी, पेमेंट स्लिप नहीं मिलेगी, सीधा रीडायरेक्ट होकर आपका सामने फाइनल पेमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मेरी समझ में भाइयों को ही फ़ीस कटनी है और महिला तो कोई भी कैटेगरी से हो उस पर फ़ीस तो लगनी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, जितनी महिलाएं कैंडिडेट हैं, फीमेल हैं, उन पर फ़ीस नहीं लगनी है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, और SC ST हैं, मेल हो या फीमेल, उन पर भी फ़ीस नहीं लगनी है। ठीक है, जनरल OBC केवल मेल कैंडिडेट पर फ़ीस पे करनी है। और कोई समस्या लग रही है तो कमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। तो यहाँ सेव एंड प्रोसीड हमने किया है और जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो वहाँ बता देगा आपको फ़ीस के लिए ऑप्शन जाना है आगे कि नहीं जाना है या फिर वहीं सबमिट होना है, तो लिख कर आ जाएगा। यदि सबमिट होगा तो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा आपका, तो समझ लीजिए क्लियर हो गया है। यदि स्टेप पेमेंट के लिए आ रहा है तो समझ लीजिए आपको पेमेंट करना है। ठीक है,
तो जैसे हमने सेव एंड प्रोसीड किया है तो यहाँ डाटा सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ पे द फी टू कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस। सबमिट हो चुका डाटा आपका। अब आपको यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैसेज शो करेगा, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट बाय मीन्स ऑफ एज एंड अदर क्वालिफिकेशन बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पेमेंट के बाद आप किसी प्रकार का एडिट नहीं कर पाएंगे। यदि फीस आपके कट रही होगी तो ठीक इसी प्रकार से स्टेप आपके सामने आते जाएंगे। उसके बाद जो अगला स्टेप है आप देख सकते हैं, यहाँ पर फीस के बारे में यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और उसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है पेमेंट गेटवे का जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट, क्यूआर कोड किसी से भी कर सकते हैं। लेकिन टाइम सेशन का ध्यान रखें और थोड़ा शीघ्रता से समझदारी से पेमेंट करें। पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। इन केस नहीं होता है तो मैंने बता दिया 24 से 48 या 72 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। यदि लास्ट डेट के 2 दिन बचे हैं तो आपको दोबारा भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे तो फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट नहीं माना जाएगा। जब तक फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने नहीं होगा तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्यूआर कोड है, वॉलेट है, यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड। इनमें टाइम सेशन का ध्यान रखिएगा, समय से और थोड़ा शीघ्रता से फीस को करें, जिससे कि फ़ीस फंसने के चांसेस कम हो जाएं। तो फाइनली जो है हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल को फिल करेंगे और मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पर और आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा। यदि आप क्यूआर कोड से कर रहे हैं तो जैसे क्यूआर कोड क्लिक करेंगे वैसे क्यूआर कोड वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तुरंत अपने फ़ोन से यूपीआई को चालू करेंगे, किसी भी बैंक का यूपीआई डेबिट कार्ड हो आप पेमेंट कर सकेंगे। तो तुरंत अपना यूपीआई चालू करिए, झट से स्कैन करिए, पिन डालिए, फटाक से पेमेंट आपका हो जाएगा। यदि आपको ऑनलाइन करते टाइम लग रहा है शायद थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है तो थोड़ा सबमिट करने के बाद रुक जाइए, दोबारा से कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद जब साइड सही चलने लगे तब आप लॉगिन करके फीस पेमेंट करें, तो भी आपका फ़ीस फंसने से बच जाएगी और अपडेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। एक बार में ही आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो फाइनली आपने यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और मेक पेमेंट कर देंगे। तो देखिए ये तो पेमेंट का प्रोसेस यहाँ तक हो गया था। तो अब जाके यहाँ पर लिख कर आया योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी विद पेमेंट के ये सक्सेसफुली हो चुका है। अब जिन भाइयों बहनों का ठीक सेव एंड प्रोसीड करने के बाद जस्ट बाद ये अगर चीज़ लिख कर आ जाती है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, तो उनकी फीस पे नहीं होगी, वो यहीं तक रहेगा। ठीक है। और जिनके फीस पे होगी उनका तो ऑप्शन मैंने यहाँ तक दिखाई दिया है, और जिनके नहीं होगी उनका जस्ट सेव एंड प्रोसीड करने के बाद ये वाला ऑप्शन एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली वहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किन की फ़ीस कटेगी, किन की नहीं कटेगी और प्रोसेस दोनों के लिए क्या क्या है। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट को देख लेंगे एक बार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये फाइनल प्रिंट आउट और सभी स्टेप यहाँ पर कंप्लीट है। ये पूरा फाइनल प्रिंट का पक्का प्रूफ है भाई साहब, बिल्कुल क्लियर। रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, चूज प्रेफरेंस है, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जब तक आपके सामने नहीं आ रहा है तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, सब कुछ मैंने बता दिया। एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, प्रिंट को लॉगिन कैसे करना है, फील्ड एरर है, फॉर्म अधूरा रह गया है और कंप्लीट है तो कैसे एप्लीकेशन स्टेटस के माध्यम से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फीस पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एक बात हम आपको और बता दें कि जब आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली हो गया और उस टाइम आपको लग रहा है कि शायद प्रॉब्लम है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को सबसे पहले नोट कर लीजिएगा। उसके कुछ देर बाद ऐसे समय प्रयोग करें जब साइट सही चल रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लीन ज़रूर कर लें, ताकि ब्राउज़र की स्पीड जो है बढ़ जाए और जो आप पेमेंट करेंगे उसमें कोई एरर ना आए, सक्सेसफुली आपका सबमिट हो जाए। ये जो ट्रिक्स और टिप्स हैं इसीलिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनको यूज़ करेंगे और सावधानी बरतेंगी तो पेमेंट फंसने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। सक्सेसफुली कटी रहती है तो वो रिफ़ंड भी हो जाती है और समय से पहले अपडेट भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कभी कभार हो भी जाती है और कभी कभार दिक्कत आ भी जाती है। तो इन सबसे परेशान ना होएं। जो सावधानियाँ आपको बताई जा रही हैं उन सावधानियों को अपनाइएगा। तमाम प्रकार की परेशानियाँ होती हैं लेकिन समाधान भी हो जाता है। अब मान लीजिए सब कुछ कर चुके हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, लास्ट टाइम नज़दीक आ गया है, तो दोबारा भी पे करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सावधानी बरतेंगे तो दोबारा पेमेंट से बच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग इतना परेशान मत होइए, बट सावधानी को बरतिए और दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। यदि आपको अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।